नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं संचार। जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला शुरू की है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी स्वतंत्र विचारों वाली महिला से जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका जाकर भारत की आजादी की अलग जगाई और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीकाजी रुस्तम कामा की, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर सन 1861 में एक बड़े पारसी परिवार में हुआ। इनके पिताजी सोराबजी फ्रामजी पटेल बॉम्बे के नामचीन व्यापारी थे और माता जीजाबाई सोराबजी पटेल उच्च विचारों वाली घरेलू महिला थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट से पूरी की। इनकी पकड़ अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी अच्छी थी। इनका विवाह 3 अगस्त सन 1885 में रुस्तम कामा से हुआ, जो कि पेशे से एक वकील थे। सन 1896 में जब बॉम्बे प्लेग की मार झेल रहा था, तो वह मैडम कामा ही थी जिन्होंने अपनी फौज बनाई और निकल पड़ी लोगों की मदद करने। मदद करते करते ये खुद भी प्लेग की चपेट में आ गई, मगर ये फिर भी डटी रही। प्लेग से तो ये लड़ने में कामयाब रही। उसके बाद सन 1902 में ये बहुत बीमार पड़ गई और आगे के इलाज के लिए इंग्लैंड चली गई। इलाज पूरा होने के बाद जब ये 1904 में हिंदुस्तान वापस आने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जिनके जरिए ये दादा भाई नेरोजी से मिली, जो कि उस टाइम के इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी के प्रेसिडेंट थे। इस दौरान मैडम कामा दादा भाई नेरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी बन गई। जब मैडम कामा लंदन में थी तो उनके सामने एक शर्त रखी गई कि अगर उन्हें वापस हिंदुस्तान जाना है तो उन्हें एक स्टेटमेंट में साइन करनी पड़ेगी कि वो भारत जाकर किसी नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। सन 1905 में ये पेरिस चली गई और मुंचेर शाह बुर्जोजी गोदरेज और एसआर राणा के साथ मिलकर पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया। इस दौरान इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम और मदन तलवार में प्रकट किए और पब्लिश करवाए। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में चल रही दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान मैडम भीकाजी कामा ने भारत का तिरंगा लहराया। भीकाजी द्वारा लहराए गए इस झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। जो झंडा इन्होंने फहराया था वो आज के झंडे से अलग था। उस झंडे में सबसे ऊपर हरी पट्टी थी, जिसमें 8 कमल के फूल थे, जो स्वतंत्रता के पहले 8 भारतीय प्रांतों को दर्शाते थे। बीच की केसरी पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे लाल पट्टी पर दाहिनी ओर आधा चांद और बाईं ओर उगता सूरज था, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के विश्वास को चित्रित करता है। ब्रिटिश सरकार की उन पर पैनी नजर रहती थी। लॉर्ड कर्जन की हत्या के बाद मैडम कामा ने साल 1909 में दादा भाई नेरोजी, सिंगरेवा भाई राणा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका लोकप्रिय नारा था, भारत आजाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा भीकाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए अपने देश के आज़ादी के हक की मांग बुलंद की। राष्ट्रवादी काम छोड़ने की शर्त पर आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाज़त मिल गई। मैडम कामा इस वक्त तक बहुत बीमार हो चुकी थी। सन 1936 में मुंबई के पारसी जनरल हॉस्पिटल में देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इस महान महिला की मृत्यु हो गई। उस वक्त उनके मुख से निकले आखिरी शब्द थे, वंदे मातरम। भीकाजी रुस्तम कामा के सम्मान में भारत के कई स्थानों और गलियों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, जिनमें से दिल्ली का भीकाजी कामा प्लेस भी एक है। 26 जनवरी 1962 में भारतीय डाक ने उनके सम्मान और योगदान में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। आजादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज इतना ही। आगे फिर ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।